यह कहानी एक ऐसे योद्धा की है जो पिछले 14 दिनों से बेहद बेचैन था। 14 दिन पहले उसकी जिंदगी के कुछ मिनट ऐसे थे जिसे वह भूल नहीं पा रहा था। इन 14 दिनों में वह अपनी जिंदगी के बेहद दर्दनाक पलों से गुजर रहा था। 14 दिन पहले उसे एक ऐसा जख्म मिला था जो जख्म अभी भरा नहीं था कि ठीक 14 दिन बाद उसके उसी जख्म को एक बार फिर से उस शेर को घायल करने की कोशिश की जाती है। लेकिन इस बार उस शेर ने पलटवार किया और ऐसा पलटवार किया कि उस शेर का शिकार करने आए सारे शिकारी त्राहिमाम त्राहिमाम चिल्ला रहे थे। क्रिकेट की दुनिया में एक ऐसा कांड हुआ था जिसे विश्व क्रिकेट में कभी भूला नहीं जा सका था। भारत के उस शेर और इंग्लैंड की धरती से आए उन शिकारियों की इस कहानी को पूरा दुनिया सिक्सर कांड के नाम से जानती है। साल 2007 टी20 विश्व कप का पहला एडिशन अपने ग्रुप में अपने 4 प्रतिद्वंदी पाकिस्तानी को पराजित करके टीम इंडिया सुपर 8 में दस्तक दे चुकी थी। सुपर 8 के इस महासमर में टीम इंडिया का पहला मुकाबला न्यूजीलैंड से था और टीम इंडिया इस सुपर 8 का पहला मैच न्यूजीलैंड से 10 रनों से हार जाती है। 2007 के ओडीआई विश्व कप में बेहद शर्मनाक पराजय का दंश झेलकर आई टीम इंडिया से देश को वैसे भी कोई खास उम्मीद नहीं थी और अब इस टी20 विश्व कप के सुपर 8 के इस पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड से पराजित होने के बाद भारतीय क्रिकेट फैंस की बची खुची उम्मीदें भी अपना दम तोड़ चुकी थी। न्यूजीलैंड से पराजित होने के बाद टीम इंडिया ऐसे सिचुएशन में आ खड़ी थी कि उसे विश्व कप में अपनी उम्मीदें जिंदा रखने के लिए अपना अगला मैच जीतना बेहद जरूरी था। डू और डाई की दहलीज पर खड़ी टीम इंडिया का यह मुकाबला इंग्लैंड जैसी घातक टीम से था जो टीम हर जगह से भारतीय टीम से बेहतर दिखा रही थी। एक तरफ थी टीम इंडिया एकदम नई एक ऐसी टीम जिससे सीनियर खिलाड़ी अपना नाम वापस ले चुके थे, जिस टीम का कप्तान भी उसे महज कुछ दिन पहले इसी विश्व कप में मिला हुआ था और दूसरी तरफ था इंग्लैंड क्रिकेट का जन्मदाता जहां से क्रिकेट का चलन शुरू हुआ था। इस महामुकाबले के लिए दोनों टीमें एक दूसरे को पछाड़ने की मंशा लिए हुए आगे बढ़ रहे थे। 19 सितंबर 2007 को साउथ अफ्रीका में डरपन के इस मैदान पर एक दूसरे के आमने सामने दोनों टीमें आती हैं। टीम इंडिया ने टॉस जीतकर और नए नवेले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने बैटिंग करने का पहले फैसला किया। सहवाग और गंभीर को ओपनिंग के लिए उतार दिए जाते हैं। जिमी एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड की ओवर के प्रारंभिक में भारत के बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए। 6 ओवर का खेल खत्म हो चुका था और भारत के स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 41 रन ही दिखाई दे रहे थे। भारत के लिए शुरुआत बहुत अच्छी तो नहीं थी और यह बात विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग को अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी। लिहाजा 6 ओवर तक खामोश रहने के बाद वीरेंद्र सहवाग ने विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। 22 गेंदों पर महज 15 रन बनाने वाले वीरेंद्र सहवाग ने महज 38 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। पिछले 4 ओवर में वीरेंद्र का विस्फोट इतना भयंकर था कि 6 ओवर में महज 41 रन बनाने वाला भारत अब 10 ओवर की समाप्ति पर 90 रन तक पहुंच चुका था। 52 गेंदों पर 68 रन बनाने के बाद 15वें ओवर की चौथी गेंद पर जब सहवाग आउट हुए तब तक भारत के इन दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों के बीच महज 88 गेंदों में 136 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। 15 ओवर की समाप्ति पर भारत के स्कोर बोर्ड पर एक विकेट के नुकसान पर 138 रन दिखाई दे रहे थे। 16वें ओवर में गौतम का विकेट गिरा। गौतम ने भी इस दिन 41 गेंदों पर 58 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली हुई थी और 17वें ओवर में रॉबिन उथप्पा भी 4 गेंदों में 6 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट जाते हैं। बैक टू बैक अपने 3 विकेट खोकर 16.4 ओवर में भारत अब 155 रन बना चुका था। कुछ ऐसे ही हाल और हालात में एंट्री होती है उस शख्स की जो तक पिछले 14 दिनों से अपने दिल में अपने जहन में एक जख्म पाल रहा था। वह शख्स कोई और नहीं बल्कि युवराज सिंह थे। पिछले 14 दिनों से युवराज सिंह एक ऐसी आग में जल रहे थे जिसकी धधक को युवराज सिंह आज शांत करने वाले थे। इस कहानी को समझने के लिए हम आपको फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। आज से ठीक 14 दिन पहले तारीख थी 5 सितंबर जब भारत इंग्लैंड की धरती पर इंग्लैंड से 7 मैचों की एक सीरीज खेल रहा था और इसी सीरीज का 6वां मैच 5 सितंबर 2007 को ओवल के इस मैदान पर खेला जा रहा था। 49वें ओवर की समाप्ति पर इंग्लैंड का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 286 रन हो चुका था। 50वें ओवर के लिए कप्तान राहुल द्रविड़ ने युवराज सिंह के हाथों में बॉल दे दी। इंग्लैंड के ऑलराउंडर दिमित्री बल्लेबाजी कर रहे थे और दिमित्री ने युवराज सिंह के इस ओवर में 5 गेंदों पर लगातार 5
5 छक्के लगाकर युवराज सिंह को भरी महफिल में बेइज्जत कर दिया था। हालांकि यह मैच भारत जीत गया था, लेकिन उस दिन युवराज सिंह के साथ जो हुआ था वह युवराज सिंह को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। 100 सोनी 10 हिट स्टॉप के दौरान युवराज सिंह ने इस बात का खुलासा किया था कि उस घटना के बाद वो किसी भी रात ठीक से सो नहीं पाए थे। वो पल और वो 5 गेंदें मेरी यादों में पल पल समुद्रों की लहरों की तरह याद आती जा रही थी। मेरे दोस्तों और मेरे चाहने वालों की इतने मैसेज और इतने फोन कॉल्स आए कि उतना मेरे सेंचुरी बनाने के बाद कभी नहीं आए हुए थे। I was playing a game in Oval and I bowled the last over. Dimitri hit me for 5 sixes in 6 balls. And I probably couldn't sleep for the next 15 days. And then the calls and messages got from my friends were really disheartening. I never got so many calls when I scored 100. And when I remember I hit the 6, I didn't look at Flintoff or Stuart Broad. I looked at Dimitri that, दिमित्री से पड़ी इस मार के बाद युवराज सिंह बेचैन से फिरने लगे थे। युवराज की नींदें उड़ी हुई थी और आज ठीक 14 दिनों के बाद 19 सितंबर 2007 ये वही दिन था जब प्रतिशोध की आग में जल रहे युवराज सिंह अंग्रेजों के सामने आकर खड़े हो चुके थे। फर्क सिर्फ इतना था कि आज युवराज सिंह के हाथों में गेंद की जगह बल्ला था। वही देश, वही लोग, जिन लोगों को देखकर युवराज के जहन में आग जल रही थी और वही आग उनके जहन में ज्यादा जिंदा भी हो चुकी थी। पूरा का पूरा स्टेज सेट हो चुका था, बस कमी थी एक चिंगारी की और इस कमी को पूरा करने के लिए इस कहानी में एक शख्स की एंट्री होनी बाकी थी। युवराज सिंह जब मैदान पर आए तो इस मैच में भारत के लिए 20 गेंदें फेंकी जानी बाकी थी। युवराज सिंह ने पहली गेंद डॉट खेली और दूसरी गेंद को कवर्स के ऊपर से ड्राइव किया और गेंद 4 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर भेज दिया। भारत 3 विकेट के नुकसान पर 159 रन बना चुका था। 3 ओवर यानी कि 18 गेंदें अभी फेंकी जानी बाकी थी। 18वें ओवर के लिए गेंद अब फ्लिंटॉफ के हाथों में थी। फ्लिंटॉफ ने पहली 3 गेंदों पर सिर्फ 3 रन खर्च किए, लेकिन युवराज सिंह ने चौथी और 5वीं गेंद पर लगातार 2 चौके लगाकर फ्लिंटॉफ के इस ओवर को खराब कर दिया। अपने इस ओवर में 12 रन जुटाने के बाद फ्लिंटॉफ का गुस्सा और पहले तो युवराज सिंह और फ्लिंटॉफ के बीच तू-तू मैं हुई और महज कुछ सेकंड में ही यह बात यहाँ तक बिगड़ गई कि फ्लिंटॉफ ने युवराज को धमकी दे डाली कि तू बाहर मिल, मैं तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। फिर कुछ बोला मेरे को उल्टा सीधा, तो फिर मैंने भी कुछ उल्टा सीधा बोल दिया उसको। तो फिर उसने मुझे बोला कि तू बाहर आ, तेरा मैं गला काट दूंगा। उसने फिर कुछ नहीं बोला। बात को आगे बढ़ता देख अंपायर ने भी बीच बचाव करके इस झगड़े को शांत करवाया, लेकिन अब अपने युवराज कहाँ मानने वाले थे। अब युवराज को सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत और उस जरूरत को फ्लिंटॉफ ने युवराज से उलझकर पूरा कर दिया था। उस दिन ऐसा लग रहा था मानो जैसे सब कुछ किसी फिल्म की पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट जैसा फिक्स कर दिया गया हो। पिछले 14 दिनों से प्रतिशोध की आग में जल रहे युवराज सिंह और फ्लिंटॉफ की बदतमीजी और फ्लिंटॉफ की धमकी से गुस्सा युवराज अब इंतजार कर रहे थे 19वें ओवर फेंकने के लिए। स्टुअर्ट ब्रॉड आए सामने। स्टुअर्ट ब्रॉड की पहली गेंद युवराज सिंह ने लेग साइड में रूम बनाया और गेंद के टप्पे पर बल्ले को सटा दिया। हाथों की पूरी ताकत इस शॉट में झोंक दी गई थी और गेंद आसमान का सफर तय करते हुए 6 रनों के लिए बहुत दूर स्टेडियम से बाहर चली गई। यह शॉट कम और तमाचा ज्यादा था। स्टुअर्ट ब्रॉड की दूसरी गेंद और युवराज का यह फ्लिप शॉट, कलाइयों का इससे ज्यादा इस्तेमाल तो बैटिंग में किया ही नहीं होगा किसी ने। गेंद सीधे जाकर 6 रनों के लिए स्क्वायर लेग के बाउंड्री पर जा गिरी थी। ब्रॉड की तीसरी गेंद लोअर फुट टॉस और युवराज का प्रहार और गेंद सीधे 6 रनों के लिए मैदान से बाहर। लगातार 3 गेंदों पर 3 सिक्स लगाने के बाद कैमरा बार बार एंड्रयू फ्लिंटॉफ को दिखा रही थी और एंड्रयू फ्लिंटॉफ का चेहरा देखने लायक था उस समय। अगर उस समय फ्लिंटॉफ को टाइम मशीन दे दी गई होती तो यकीनन फ्लिंटॉफ उस समय में वापस जाकर युवराज से की गई बदतमीजी के लिए माफी जरूर मांग लेता। स्टुअर्ट ब्रॉड के चेहरे पर हताशा साफ दिखाई दे रही थी। मैदान में शोर चरम पर था। ब्रॉड गेंद लेकर एक बार फिर से दौड़े। इस बार राउंड द विकेट लेंथ यॉर्कर पेस रखने के चक्कर में गेंद फुल टॉस हो गई और युवराज ने इस गेंद को पॉइंट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर लैंड करवा दिया। 4 छक्के लगातार लगाने के बाद युवराज बल्ले पर हीरो होंडा का स्टिकर चिपकाए। किसी शेर की तरह मैदान पर चहलकदमी करते हुए युवराज सिंह उस समय नजर आए हुए थे। बॉलिंग कोच प्रसाद बाउंड्री के बाहर खड़े होकर तालियां पीट रहे थे। हमारे यहाँ हिंदुस्तानी गांव में ऐसी बल्लेबाजी करने के बाद बतासे बांटे जाते हैं, लेकिन यहाँ एक अलग ही जमीन विदेशी थी, लेकिन कर्मकांड सारे हिंदुस्तानी रीति रिवाज से निभाए जा रहे थे। 4 गेंदों पर लगातार 4 छक्के लगाकर युवराज सिंह सिर्फ 10 गेंदों में 38 रन बना चुके थे।
सैकड़ों रिप्ले देखने के बाद ब्राड एक बार फिर अपने रनअप के लिए खड़े हो गए थे, लेकिन इस बार सारे घटनाक्रमों से अलग युवराज सिंह की निगाहें अब कुछ ऐसी ढूंढ रही थी और कुछ ही सेकंड में युवराज सिंह की निगाहें एक ऐसे शख्स पर जा ठहर जाती हैं। खैर, ब्राड फिर से 5वीं बॉल फेंकने के लिए दौड़ते हैं। पैरों के लाइन में गुड लेंथ के आसपास पड़ी गेंद, युवराज सिंह घुटनों के बल बैठ जाते हैं। गेंद बिल्कुल एक खिलाड़ी के सर के ऊपर से होकर गई और बाउंड्री से ताक से टकराकर युवराज सिंह को 6 रन देकर वापस आ गई। युवराज सिंह का ये 5वां छक्का उसी खिलाड़ी के ऊपर से गया था जिस खिलाड़ी को युवराज की नजरें अभी कुछ देर पहले ढूंढ रही थी, और ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि दिमित्री थे। ये वही दिमित्री थे जिन्होंने अभी 14 दिन पहले युवराज को 5 गेंदों पर लगातार 5 छक्के लगाकर युवराज सिंह को भारी महफिल में बेइज्जत कर दिया था, और आज युवराज सिंह ने उसी के ऊपर से 5वां छक्का लगाकर अंग्रेजों को मिली 14 दिन पहले उस खुशी को आज गम में बदल दिया था। खैर, इस ओवर की आखिरी गेंद के लिए ब्राड एक बार फिर से अपने रनअप के लिए खड़े हो चुके थे। स्टेडियम में सभी लोग अपनी अपनी सीटों से खड़े होकर बेसब्री से युवराज को देख रहे थे। सबके जहन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या युवराज 6वीं बॉल पर छक्का लगाकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा पाएंगे। ब्राड 6वीं गेंद फेंकने के लिए दौड़ लगाते हैं और युवराज सिंह ने गेंद को भी वाइड मिडन के ऊपर से प्रहार करके उछाल दिया था और यह गेंद भी 6 रनों के लिए मैदान से बाहर जा चुकी थी। पूरा डगआउट खुशी से उछल उठा था। स्टेडियम में युवराज के नाम का इतना भयानक शोर उठा कि कान के पर्दे भी हिल चुके थे उस दिन। कैमरा एक बार फिर से एंड्रयू फ्लिंटॉफ, दिमित्री में स्क्रीन हाउस स्टुअर्ट और पॉल कॉलिंगवुड को ढूंढ कर अपने अंदर कैद कर रहा था। इन सबकी नजरें झुकी हुई थी, आंखें नम थी, चेहरे पर हताशा साफ दिखाई दे रहा था। युवराज ने पहले एंड्रयू फ्लिंटॉफ से नजरें मिलाई और फ्लिंटॉफ ने अपनी नजरें शर्म से फेर ली। युवराज ने दिमित्री से नजरें मिलाई जो बेबसी से मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखें गीली हो चुकी थी। 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के लगाने के बाद युवराज सिंह धोनी के पास गए और हंसते हुए धोनी के ग्लव्स पर वार किया। युवराज सिंह का यह स्वैग, युवराज सिंह का यह सेलिब्रेशन बता रहा था कि पिछले 14 दिनों से युवराज सिंह जिस दर्द से गुजर रहे थे, अब वह युवराज सिंह उस दर्द से बाहर आ चुका है। युवराज सिंह ने सिर्फ 12 गेंदों में हाफ सेंचुरी पूरी करके विश्व क्रिकेट के इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा दिया था। उस दिन युवराज सिंह ने सिर्फ 16 गेंदों में 58 रन की पारी खेली थी और यह पारी खेलकर अंग्रेजों के पराजय की पटकथा लिख दी थी। युवराज की इस पारी की बदौलत भारत ने इंग्लैंड के सामने 219 रनों का लक्ष्य रखा हुआ था, जिसके जवाब में इंग्लैंड 20 ओवर की समाप्ति पर सिर्फ 200 रन ही बना पाया था। भारत ने सुपर हिट के मुकाबले में इंग्लैंड को 18 रनों से पराजित करके सेमीफाइनल के लिए अपनी दावेदारी को मजबूत कर दिया और पूरी दुनिया ने उस दिन युवराज को एक नया नाम दिया था जिसको कहा गया सिक्सर किंग।